back our channel Ansu and Rosni Vlog. So guys, हंसते हुए होती है तो अच्छी लगती है, बोलो अच्छी लगती है। तो सुबह मेरे इसके हंसी से होती है, मेरा जो सुबह है रोज इसके हंसी से होती है। हंस के दिखाना एक बार, ये देखो गाइस, इसको भूख लगी है और अपने मिल्कू को फूंक मार रही। फूंक मारो बेटा, फूंक मारो मिल्कू को। कैसे फूंक मारिएगा बाबू, कीजिए फूंक मारे, टच नहीं, गम में ना, फूंक मारो सिर्फ दूर से। गाइस यहाँ से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ जो भागवत कथा निर्दाच नहीं कौन से गुरुदेव का तो सुनती है, मेरे नाम नहीं आ रहा मेरे मुंह में, तो उनका जो कथा में जो गीत वगैरह होता है, भजन वगैरह होता है, तो वो चलने लगा था। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ओवर वॉइस करी क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा था। तो कैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सुबह के बज रहे 8:30 और मैं इस टाइम चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ कर ली हूँ। उसके बाद बाबू को खिलाने जा रही हूँ क्योंकि आज सुबह मैं 6:30 में ही उठ गई थी क्योंकि मैं कल रात छत पे सोई थी। तो इस वजह से चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया है और बाबू को बाद में मैं इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि बाबू अपने टाइम से ही खाना चाह रही थी, क्योंकि मैं 8 बजे चाय पानी मैं पी ली, चाय नमकीन जो भी खाती हूँ रोज़ सुबह में मैंने वो खा लिया यहाँ पे। तो इसी वजह से मैं बाबू को बाद में खिलाने जा रही हूँ। तो बाबू जो है यहाँ पे देखिएगा गए, साइड में मैं साइड हो जाऊँगी ना यहाँ पे, तो बाबू जो है अपने टॉय के साथ खेल रही है मज़े से। हालांकि वो खुद से भी कभी कभी होता है कि बैठ जाती है और कभी कभी ये होता है कि बैठाना भी पड़ता है उसके घोड़े गाड़ी में। ये जो घोड़ा गाड़ी है इसको इसकी माँ ने फर्स्ट रक्षाबंधन में इसे गिफ्ट में दिया था। तो ये घोड़ा गाड़ी जो है उसमें ये बैठ रही है, खेलना भी चाह रही है और कुछ हमको लगता है कि जो हम लोग जो है कुछ बातें भी कर रहे हैं। मैं उसे चिढ़ा रही हूँ ना तो वो भी मुझे चिढ़ाएगी। अभी ये देखिए, इसके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये भी मुझे चिढ़ा रही है। मैं मना के ये जा रही हूँ, बाबू मुझे मत चिढ़ाओ, तो फिर भी ये जो मुझे है पीछे बैकग्राउंड में मतलब बैक साइड से ये भी मुझे चिढ़ा रही है। तो इसके साथ खेलते खेलते टाइम कब बीत जाता है तो मुझे पता ही नहीं चलता गाइज। और ये भी सुबह 6:30 बजे की मेरे साथ में जगी हुई है, बट ये भी सोने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना कि बच्चों लोग का आदत हो जाता है, हालांकि जेन्युइन बच्चों लोगों का आदत हो जाता है कि जो भी चीज़ वो टाइमली करते हैं उनका टाइम शेड्यूल एक फिक्स हो जाता है। तो ये टाइम से सोएगी भी और टाइम पे ही अपना खाएगी, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लिया मैंने पहले खिलाने का, बट ये नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में बता रही हूँ, उसी के साथ खेली जा रही हूँ। और ये देखिए टॉय को बार बार उठा पटक कर रही है। मैं गुस्सा करती हूँ ना तो वो भी मुझ पर गुस्सा करती है। मैं कितना भी बुला रही हूँ बट ये आ नहीं रही है मेरे पास क्योंकि अपने टॉय से ये खेलने में लगी हुई है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि माँ जो है यहाँ पे सुबह नाश्ता के लिए आटा लगा रही है और आटा को गूँथ रही है। तो यहाँ पे वीरा जो है माँ को बार बार डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि इसे पानी से खेलना बहुत पसंद है। तो माँ जो कटोरे में पानी लेके आ रही है आटा गूँथने के लिए, तो ये उसी को बार बार जो है पानी में हाथ डालना चाह रही है और उसमें हाथ डाल करके बर्बाद करना चाह रही है, यानी कि पानी को गिराना चाह रही है। तो मैं कितना भी इसे रोक लूँ बट ये रुकती बिल्कुल नहीं है। माँ को ये बहुत तंग करती है गाइस, बहुत तंग करती है। कुछ भी माँ लेकर के या तो सब्जी वगैरह भी कटिंग करने के लिए बैठेगी तब भी वो तंग करेगी। ये देखिए अभी फिर से ये वो माँ के पास ही चली गई। जैसे माँ सब्जी वगैरह भी कटिंग करती है तब भी वो माँ के पास जाके परेशान करती है। जैसे कि वेस्ट मटेरियल निकलता है सब्जी वगैरह से, उसे सब उठा करके अच्छे वाले में रख देगी और अच्छे वाले कटिंग सब्जी को नीचे वेस्ट मटेरियल में फेंक देती है। तो ये रोज का है, रोज का मतलब रोज का, ये हर दिन ऐसा माँ के साथ करती है क्योंकि ये उस टाइम जगी हुई रहती है। और ये देखिए अभी मच्छिया लेकर के आएगी, जो बैठने वाला होता है मच्छिया। तो ये छोटा सा टूल इसके लिए हो गया है। तो ये छोटे से टूल को लेकर के आएगी और यहाँ पे सामने जो बेसिन लगा है वहाँ पे वो बहुत मज़े से एकदम एडजस्ट करके टूल को और वो बेसिन के ऊपर खड़ी हो जाती है। देखिए अभी जस्ट एडजस्टमेंट में वो लगी पड़ी। अभी इसे बुलाती हूँ, वीरा। ओह ये कैसे खाएगी अभी सुबह सुबह? पहले तो इसने ब्रश किया नहीं क्योंकि पर डे ब्रश करती है मम्मी के साथ। ये देखो बम 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 बम। क्या करना है वहाँ पे क्या करना है तुमको? बम करना है, उसको बम करना है, उसमें बम करना है बस। इसी तरह अपना आइडिया लगा करके मच्छिया को, ये देखो गाइस, खुद से लेके आई है मच्छिया और मच्छिया को सेटिंग्स के अनुसार अच्छे से लगा ली एकदम बेसिन के नज़दीक में, और ये बेसिन के पास खड़ी हो जाती है। वो छोटू वाला मच्छिया है और जब ये वाला लगाती है रेड वाला मच्छिया तब तो ये एकदम एक्यूरेट बेसिन के पास पहुँच जाती है। ये वाला लगाओगी क्या? ये वाला लगाओगी? नहीं ये वाला नहीं देगी, मेरा है। नहीं
तो यहाँ बाबू का ब्रश वगैरह किया हुआ बदमाशी कंप्लीट हो गया है। मैं इसे क्लोजिव आइज़ बोलती हूँ, तो ये एक आइज़ क्लोज़ करी, बस इसी बात पे उसे हंसी बहुत आ रही है। मैं बोल रही हूँ कि दोनों आइज़ क्लोज़ होता है ना, दोनों आइज़ क्लोज़ होता है ना, इसलिए इसे बहुत हंसी आ रही है। मैंने कहा बाबू लाओ तुम्हारे हैंड में मैं तीत काट लूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे से दे भी दे रही है। और शायद नहीं, मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मज़ा भी बहुत आता है, तो इसलिए इससे तीत मैं काटती रहती हूँ। हालांकि हल्के दांतों से काटती हूँ, कुछ वैसा कुछ नहीं करती मैं, बट मुझे बहुत मज़ा आता है इसे तीत काटने में। ये देखो ये सो के उठ गया है, अभी उठा है, अपने टाइम के अनुसार सो के उठता है ये। मामा कहाँ है बेटा? वी मामा, मामा मत बोल देना जोर से। अरे वाह, फिर से एक बार बोलो जोर से, एकदम चिल्ला के मत बोलना, हम डर जाते हैं। और दो 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 उसको आयरन दो, आयरन कर देगी। दे दो दे दो दे दो, आयरन कर देगी, आयरन कर देगी। देखो आबा ने आटा गूंथ भी लिया फटाफट से। कैसे गूंथ लिया आटा आबा ने? आबा ने आटा कैसे गूंथा? सो गाइस, मैंने बताया था कि माँ बना रही है सत्तू का पराठा मेरे कहने पे, क्योंकि हमको सत्तू का पराठा बहुत पसंद है। तो ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी सत्तू बना है। और यहाँ पे पराठा माँ गरम गरम बनाती जा रही है। यहाँ पे इसे ठंडा इसलिए कर रही है क्योंकि बाबू अब नहा लिया है, यानी कि मेरा भाई जो है, मैं उसे बाबू बोलती हूँ, तो वो नहा लिया, अब उसको नाश्ते में दे रही। माँ अलग से सत्तू काहे दिए इसको? खा अलग से? सत्तू का पराठा भी और सत्तू भी अलग से? तो यहाँ पे माँ देखिए गाइस सत्तू का पराठा जो है वो बना रही है, और इसे हम लोग अचार के साथ, यानी माँ जो इस बार नया जो आम का अचार का कूचा जो लगाई है, जो आम के पल्प होते हैं ना उससे काट करके कूचा बनता है, तो माँ वो लगाई है, तो उसी के साथ हम लोग इसको खाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए गाइस, इसको क्या बोलते हैं, जो चना ये अंकुरित हो जाता है ना, चना और ग्रीन वाला मूंग बोलते हैं सारी इसको, हरा मूंग, हाँ, उसमें बीट, गाजर और टमाटर ये सब सारा कट मैंने कर दिया था, और माँ इसे मिला करके रख दिए भाई को खाने के लिए। और भी चना अंकुरित हो चुका है, माँ रख दिए कि बाद में मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे अंकुरित चना बहुत अच्छा लगता है। अब माँ यहाँ पे नाश्ता बना रही है। आप लोग देखिएगा, कहिएगा कि मेरी जो दादी है इस एज में भी नाश्ता बनाती है, लेकिन रीज़न ये है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसको इस तरीके का जो होता है ना, इस तरीके का खाने का सौभाग्य होता है कि शादीशुदा होते हुए, बाल बच्चेदार होते हुए भी मैं दादी के हाथ का खाना अभी भी खाती हूँ, क्योंकि माँ का हाथ का खाना बहुत टेस्ट रहता है शुरू से। हाँ, जब ये लोग गया में रहते थे तब ये चीज़ थोड़ा छूट गया था यहाँ ससुराल आने के बाद, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद फिर से वो चीज़ कंटिन्यू हो गया है कि हमको जो भी मन होता है माँ मेरा बना देती है। अभी माँ और भी चीज़ों का लाइन लगाई हुई है बनाने के लिए कि ये चीज़ बनाना है ना माँ? है माँ, अभी और भी चीज़ बनाना है ना? बेल के तुरते उठा लोगी ना, तब नहीं सके सामान बनाने का है। हाँ, अभी बहुत सारा चीज़ जो है माँ बोली है एक एक करके बनाएगी। तो माँ सुबह में नाश्ते में ये सारा चीज़ बनाती है। मैंने एक दिन और ब्लॉग डाला था, कद्दू वाला चावल जो माँ बनाई थी, वो भी आपसे शेयर किया था, क्योंकि माँ मेरे ही कहने पे वो वही चावल बनाई थी। तो चलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और चलिए फिर मिलते हैं। साथ में माँ यहाँ पे, मैंने अभी पॉज कर रखा है, साथ में माँ यहाँ पे बागेश्वर धाम का जो बाबा है, क्या नाम है माँ बाबा का? धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो है, यहाँ पे माँ कथा वगैरह सुनते रहती। मैंने भी रोक रखा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है गाइस, इसलिए मैंने रोक दिया। तो यहाँ पे माँ धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार और भजन वगैरह माँ हमेशा सुनते रहती है, और नाश्ता मग्न में बनाती रहती है। और यहाँ पे वीरा आ गई है, सामान बिगाड़ रही है मेरा। क्या कर रही हो गंदी बच्ची? चलो अब तुमको ऑयल मसाज देंगे, चलो। ठीक है, अमायरा जो है विद जस्ट सो की उठी। मेरी बाबू ये सुबह मेरे साथ उठी हुई है, और ये मेरी जो दूसरी बाबू है ये भी सो की उठी है ना? छत से आके फिर नींद आ गया बाबू तुमको? ये देखिए क्या करी, देख लीजिए टोकरी में कौन पैर डालता है गाइस, टोकरी में कौन पैर डालता है? वो डालती है अमायरा। और मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं कुछ भी कहूँगी नहीं, बोलूँगी नहीं। क्यों दिखा दे रही हो? पे मैं और अमायरा दोनों को सत्तू का पराठा करें। मेरा पराठा जब ख़त्म हुआ गया तब अचानक से याद पड़ा कि शूट मैंने नहीं किया। मैंने बैगन की सब्ज़ी ली थी, आम का अचार और सत्तू का पराठा। कैसा है बाबू सत्तू का पराठा? टेस्टी? ऐसा कौन कौन बताता है? ऐसे बताता है ना। जानबूझ के करती मेरे साथ, Oh my god. जानबूझ के करती हो ना।
स्टैंड लो। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अभी तक नहीं होता। देखिएगा इतने कर दे अपना हाथ को लाल। Oh my god. Oh my god. इतना दिन बोलेंगे किसी में नहीं आया। क्या? उसको कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या बोली? इतना धीरे गिर गिरा के तुम बोलबे करती हो, को दूसरा को समझो में नहीं आता। पंखा चला इसलिए हमको सुना था कि ठीक खिला रहे इसलिए हम आगे उनको कौन आया रे? लाइट है ये। इधर आ बेटो। हमको नया वाला है। हाँ हाँ। इधर भलुआ। क्या होगा ना? जा रही देखे भालू, भालू देखे जा रही हो? कहाँ जा रही है? हंस भी रहा। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ मैं। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी ब्लॉग को, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, सुबह से मैंने बनाया था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बिंदी मैंने सुबह में लगाया था गाइस, आपने देखा ही होगा मतलब कि जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ होगा। बट बिंदी मैंने वीरा को, मैं क्या करती हूँ, मैं सोने जा रही थी, मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने बिंदी खोल के यानी कि ऐसे इस तरह से निकाल के वीरा को खेलने के लिए दे दी। इसलिए मेरी बिंदी कभी रहती ही नहीं है, वीरा हमेशा ले लेती है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी हमारे चैनल पर नए आए तो बाय गाइस, टेक केयर।